संकेत तो इस बात के बहुत पहले से मिल रहे थे, मगर फाइनली इमरान खान ने मान लिया कि हांगकांग की तरह वो भी जिंदगी भर राज करेंगे और पाकिस्तान को चाइना की मदद से कम्युनिस्ट कंट्री बना दिया जाएगा। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर इमरान खान ने उनको एक लेटर लिखा और साइन करके ये बात मानी कि अब आगे पाकिस्तान में क्या होने वाला है। ये बात आपको अच्छे से पता है कि पाकिस्तान ने सबसे पहले एज अ मुस्लिम कंट्री चाइना को रिकॉग्निशन दिया था, कम्युनिस्ट चाइना को। इमरान खान ने अपने लेटर में भी लिखा है कि हम सबसे पहली मुस्लिम कंट्री है जिन्होंने कम्युनिस्ट चाइना को 1950 में रिकॉग्निशन दिया था। और साथ ही के अंदर इमरान ने यह भी लिखा कि शिनजियांग के अंदर जिस प्रकार से मुस्लिम्स पर हो रहा है उस पर पाकिस्तान का चाइना को पूरा सपोर्ट है। इस्लामिक कंट्री को कम्युनिस्ट कंट्री अगर बनाना है तो सबसे पहला स्टेप उसके रिलीजन को दबाना होगा, बाकी चीजें बाद में। इसीलिए तो इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाया है जबकि उनके पास कोई मेजोरिटी नहीं थी। पूरे पाकिस्तान में इस बात का कोहराम मच गया। वहां के जो सबसे बड़े न्यूज पोर्टल हैं वो कवर कर रहे हैं कि जो शिनजियांग के वीगर मुस्लिम्स के साथ हुआ है वही प्रधानमंत्री इमरान खान अब हमारे साथ करवाएंगे। पूरा विश्व हैरान है कि कश्मीर के अंदर पाकिस्तान हमेशा से मुस्लिम राग अलापता आया है। वीगर मुस्लिम्स को चाइना ने दाढ़ी कटवा दी, बुर्के हटवा दिए, लेडीज के साथ में क्या क्या करवा दिया और उसके बाद में कह रहा है कि जो वीगर मुस्लिम्स के साथ में आपने किया बिल्कुल सही किया। यह कह रहे हैं कि वीगर के साथ में जो हो रहा है वो हाइपोक्रिटिकल होने की जरूरत नहीं है। हांगकांग के अंदर जो ह्यूमन राइट्स के अंदर हो रहा है उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। आप केवल कश्मीर की बात करिए, वहां पे चाहे कुछ हो या ना हो हम तो उसको ह्यूमन राइट्स की बात कहेंगे और बार बार इस मुद्दे को उठाएंगे। मतलब आप कहेंगे कि कश्मीर के अंदर तो स्थिति खराब है, वहां की लेडीज तक आके पत्थरबाजी कर रही है, कश्मीरियत का मतलब पाकिस्तान वालों ने यह बनवा दिया है। वीगर मुस्लिम्स की लेडीज कर क्या रही हैं? यूके के न्यूज पोर्टल में आपको यह खबर मिल जाएगी कि मुस्लिम वुमेन फोर्स किया जा रहा है कि वो अपने बिस्तर शेयर करें चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ, जैसे कि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का कोई भी आदमी। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके हस्बैंड जो हैं उनको डिटेन कर लिया गया है चाइना के कैंप के अंदर, तो वो अकेली हो गई होंगी। इस्लामिक देश तो स्वीकार नहीं कर सकते किसी मुस्लिम के साथ हो, भारत जैसे सेक्युलर देश तो स्वीकार नहीं कर सकते किसी भी धर्म के साथ में ऐसी घटिया हरकत हो, मगर इमरान खान कह रहे हैं कि इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर बंद कर हमें नहीं रहना है। पाकिस्तान का अखबार है ट्रिब्यून और आप देख सकते हैं पूरे पाकिस्तान में आज 1 जुलाई को इतना हंगामा हो रहा है कि किस प्रकार से डेमोक्रेसी पाकिस्तान में खत्म हो जाएगी और चाइना की तरीके से कम्युनिज्म वहां पर आएगा। हो सकता है हांगकांग जैसा हाल पाकिस्तान का जल्द हो जाए। इमरान खान ने साफ बोल दिया है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हम फॉलो नहीं कर सकते। हमें आगे बढ़ने के लिए डेमोक्रेसी छोड़कर कम्युनिज्म की तरफ जाना पड़ेगा 5 सालों के अंदर। मतलब वीगर मुस्लिम्स और कश्मीरी मुस्लिम्स में यह अंतर है कि कश्मीरी मुस्लिम्स एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर है जबकि वीगर मुस्लिम्स एक कम्युनिस्ट देश के अंदर हैं, इसीलिए उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं चलते, इंडिया के अंदर चलते हैं। और पाकिस्तान को वो चाइना बनाना चाह रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हटाना चाह रहे हैं। ये सारी चीजें आप सोच रहे हैं रातों रात हो रही हैं, ऐसा नहीं है। चाइना पेशेंस चेक कर रहा था पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम्स के लिए। 3 महीने पहले 7 मार्च को चाइना के उच्चायुक्त ने पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम्स को छेड़ने के लिए क्या हरकत की थी वो जानिए। पाकिस्तान का डिप्लोमेट ये कह रहा है कि अपने हिजाब उतार दो, मुझे तुम्हारी आंखें देखनी है। अब ये हिजाब की अगर बात आएगी तो सब लोग भड़केंगे। चाइना चाहता था, कितने लोग भड़कते हैं उसको कैलकुलेट करना चाह रहे थे। अब पाकिस्तान के अंदर इसका कुछ रिएक्शन तो होना था मगर ज्यादा बड़ा नहीं हो पाया। वहां पर मीडिया के ऊपर लगाम है, फिर भी वहां के लोग इस बात को समझ गए कि हमारी टेस्टिंग की जा रही है एक बड़े अनाउंसमेंट से पहले जो कि 1 जुलाई को आना बाकी था। वहां के कई सारे पत्रकार इसको तुरंत समझ गए और उन्होंने इस बात को उठाया कि देखिए यहां पर यह जानबूझकर उठाया जा रहा है और चेक किया जा रहा है कि हमारी लिमिट्स कितनी हैं, कितना हम झुकेंगे इनके आगे। कुछ समय बाद में पाकिस्तान के ज्यादातर जर्नलिस्ट के ट्विटर के ऊपर अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए। सालों साल से पाकिस्तान के लीडर्स गुमराह कर रहे हैं वहां की जनता को कश्मीर के नाम पर, जबकि बांग्लादेश उनका जो हिस्सा था वो आज उनसे कोसों आगे निकल गया है। ये गुमराह कर रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि इनको लेना है चाइना से बेनिफिट, इनको सबको खरीद लिया गया है। पाकिस्तानियों को इस बारे में पता नहीं है मगर ये जो पीछे मस्जिद दिखाई दे रही है शिनजियांग के अंदर, इसको टॉयलेट बना दिया गया है। वहां पर रिलीजन का नामो निशान मिटाने के लिए चाइना पहले से यह काम करता आया है और ज्यादातर मस्जिदों को डिमोलिश कर दिया गया है या उनके टॉयलेट्स जैसे बनाकर उनको भयंकर तरीके से बेइज्जत करने की कोशिश की गई है। रिलीजन के नाम पर सर उठाने वाले सभी सर कुचल दिए गए चाइना के अंदर। और पाकिस्तान यह कह रहा है कि हमें भी डेमोक्रेसी के रूल्स एंड रेगुलेशन से हटकर चाइना वाली व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी, जिंदगी भर मैं शासक बन के रहूंगा। अब ये जो शिनजियांग एरिया है इसके अंदर जो हो रहा है, क्या पूरा वर्ल्ड को इसके बारे में कुछ पता नहीं है? वेस्टर्न कंट्रीज और इंडिया के ऊपर पाकिस्तान तुर्की मिलकर इस्लामोफोबिया और न जाने क्या क्या आरोप लगा रहे हैं।
जबकि असली बात यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने इस बात को एड्रेस किया है, चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं ह्यूमन राइट्स की वजह से, और इन वीगर मुस्लिम्स को जबरदस्ती जो कॉटन प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको हर जगह बैन कर दिया गया है। अब देखिए, बोला नहीं जा रहा मगर फिर भी आपको बताना पड़ेगी ये जानकारी जिसको इन्होंने छुपा के रखा है, ताकि इन दो गलों की पोलें आप समझ पाएं कि देखिए शिनजियांग में इस प्रकार की हरकत होगी, वहां की जो मुस्लिम लेडीज हैं उनके साथ में चाइनीज ऑफिशियल्स को बेड शेयर करना पड़ेगा, तो वहां पर ऐसे बच्चे भी नजर आएंगे जो डिटेंशन कैंप से वापस आने वाले लोग स्वीकारेंगे नहीं। उनके लिए शिनजियांग में बहुत सारे जेल की तरीके से स्कूल्स बना दिए गए हैं, और ये फोर्ब्स की रिपोर्ट है, इंडिया की नहीं। 10-10 सालों से वहां के जो मेल्स हैं वो डिटेंशन कैंप के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान को पता नहीं, जबकि सड़क से वो बिल्कुल नजदीक पड़ता है। ये देखिए, सीपेक जो है वो कशगार जाता है, जो कि शिनजियांग की कैपिटल हुआ करती थी, वो रोड से कनेक्टेड है सीपेक के द्वारा, और वहां पे इस प्रकार के डिटेंशन कैंप्स मौजूद है जिनकी लोकेशंस तक दे दी गई है। पाकिस्तान को तो बस इतना करना है, लोकेशन पर जाकर बोल दे कि सब झूठ बोल रहे हैं, मगर वो करेगा कैसे? उसको तो पता है कि उनको कम्युनिस्ट देश बनना है, रिलीजन को यहां से हटा देना है। यहां पे इजराइल है और फिलिस्तीन का यहां पर मसला है, और पाकिस्तान यहां जाके रोने लग जाता है, जबकि यहां से बिल्कुल नजदीक में यहां पर वीगर मुस्लिम्स के साथ में क्या हो रहा है उसके बारे में पाकिस्तान कुछ बोलता क्यों नहीं था आज तक। उसकी जगह ये कह रहा है कि हम सपोर्ट करते हैं चाइना को शिनजियांग मुद्दे के ऊपर, वो जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की पब्लिक का ऐसे माइंड वॉश कर दिया गया है कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे, नहीं तो वो क्वेश्चन पूछते वीगर मुस्लिम्स के लिए आप क्यों कुछ नहीं कह रहे, आप ये क्यों नहीं बता रहे कि बांग्लादेश हमसे ज्यादा तरक्की क्यों कर रहा है, और आप ये क्यों नहीं बता रहे कि हमें भारत देश के जम्मू कश्मीर में क्या इंटरेस्ट है, जबकि हमारे साथ में आज तक कुछ आपने किया नहीं। अगर भारत की मिलिट्री इतनी तगड़ी नहीं होती और जम्मू कश्मीर चीन और पाकिस्तान के बीच में नहीं आ रहा होता, इस समय तक पहले से ही पाकिस्तान चाइना की कॉलोनी बन चुका होता। पाकिस्तान के लोगों को समझना चाहिए, उनके प्रधानमंत्रियों में से कोई भी प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्रियों जैसा होता तो वो अपने एजेंडा पे आगे चलते, चाइना के एजेंडा पे आगे नहीं चलते। आज के समय केवल भारत ही पाकिस्तान के लोगों को बचा सकता है, नहीं तो वो भी वीगर मुस्लिम्स की तरह फोर्स लेबर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और चाइना उनको इस्तेमाल करेगा, रिलीजन को जैसे उन्होंने दबाया है यहां पर दबाएंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। केवल और केवल भारत ही पाकिस्तान के लोगों का आखिरी सहारा है, अगर वो समझ जाएं तो। नमस्कार।